यस स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया था, चेक योर आंसर प्लीज। 1.35 मल्टी 10 to the power 3 कूलम, ये उस क्वेश्चन का आंसर है। चेक इट। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ए वायर। देखिए, डायरेक्शन का भी हमें नॉन होना चाहिए। एक वायर में किस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है और इलेक्ट्रिक करंट की क्या डायरेक्शन होती है। देखिए, ये हमारा एक वायर है। वायर, ये क्या है आपका वायर, दिस इज वायर। इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इन पर इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। आपको पता है, नेगेटिव चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब देखिए, इसमें किसी की डायरेक्शन नीचे की ओर है, किसी की डायरेक्शन ऊपर की ओर है। कोई लेफ्ट साइड में, कोई राइट साइड में फ्लो कर रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स, एक मेटल का जो वायर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कोई अप एंड डाउन, लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। बट जब इस वायर को आप किसी बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर देते हैं, तब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन आपकी किस तरह से होती है। देखिए, जब आपने प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, जब आपने इसमें सेल को कनेक्ट कर दिया, ये सेल का सिंबल होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन देखिए किस तरह से हो जाती है। इन सब की डायरेक्शन ऐसे हो जाती है, माइनस टू प्लस। सबकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, माइनस टू प्लस। ऑलवेज रिमेंबर इट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन ए सर्किट इज माइनस टू प्लस। इट मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोज। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है आपकी प्लस टू माइनस, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो रिमेंबर इट ऑलवेज, डायरेक्शन फर्स्ट वन, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की क्या डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्शन के बारे में 1 मार्क में। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है। वैसे तो आपको बताया गया है कि आपके घरों में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का फिटिंग होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। बट इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, देखिए, एक कंस्टिट्यूटिंग कंडक्टिंग वायर विद एन रेजिस्टेंस, उसमें जिसमें एक रेजिस्टेंस होता है, एंड ए स्विच with a cell or battery and current flow in it, that is called the electric circuit। देखिए, एक इलेक्ट्रिक सर्किट वो होता है जिसमें आपका
कोई रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मीन्स आपका कोई इलेक्ट्रिक बल्ब या कोई अप्लायंस, और उसमें एक बैटरी या सेल कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद उसमें आपका एक की होना चाहिए, एमीटर वोल्टमीटर भी आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्किट लाइक इट। देखिए सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आपको एग्जाम में आ जाता है, हाउ टू ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम, ए कंप्लीट सर्किट डायग्राम। लोग देखिए यहाँ पर हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, लाइक प्लस माइनस, ये क्या है आपकी बैटरी। अब इसमें आपको ऐसे चलना है और यहाँ पर आप एक एमीटर कनेक्ट कर देंगे। यू नो वेरी वेल एमीटर इज कनेक्ट इन सीरीज, और ये आपका एक कोई रेजिस्टेंस एंड वोल्टमीटर इज कनेक्ट इन एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। लुक लाइक, अब इसमें ये एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम नहीं है, बिकॉज इन इट देयर इज नो की, इसमें कोई की नहीं लगाई, हमें आपको यहाँ पर एक की कनेक्ट करनी होगी लाइक इट, ये इस तरह से, ये एमीटर प्लस माइनस, वोल्टमीटर प्लस माइनस। अगर आपने यहाँ पर वोल्टमीटर के प्लेस पर ए और यहाँ पर एमीटर के प्लेस पर वी कर दिया तो दैट इज रॉन्ग आंसर। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया था इस बार। यहाँ पर ये आपका रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के प्लेस पर कोई आप इलेक्ट्रिक बल्ब या कोई फैन, एनी अप्लायंस यू कैन कनेक्ट। देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं इस सर्किट डायग्राम में मैंने कहीं पर भी एरो मार्क नहीं लगाया है। वाई एरो मार्क इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि हमारे अभी यहाँ पर ये क्लोज की है, ओपन की, सॉरी ओपन की, अभी ओपन की है, इट मीन्स ऑफ, स्विच ऑफ है, और जब स्विच ऑफ होता है तो करंट फ्लो नहीं होता है। इसको ऑन करने के लिए इसके बीच में हमने एक पॉइंट लगाना है। आफ्टर दैट जब पॉइंट लगा होगा, अगर इसके बीच में पॉइंट है और आपने कोई डायरेक्शन एरो मार्क से शो नहीं की तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको अब डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी, इट इज कंपल्सरी लाइक इट। ये एरो मार्क आपको लगाने मस्ट है। अगर आपका ये क्लोज की है तो एरो मार्क मस्ट है, दैट इज कंप्लीट सर्किट। ये आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, सिंबल ऑफ सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। यहाँ पर मैं आपको कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूँ, सिंबल्स। ये मैं आपको कुछ सिंबल्स बता रहा हूँ, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ये आपका सेल का मैंने आपको बता दिया, ऐसे प्लस माइनस, ये आपका होता है सेल। इसी की बैटरी बन जाएगी अगर आप इसमें 2 और मोर देन सेल कनेक्ट कर देते हैं, लाइक इट। प्लस माइनस, ये आपका हो गया बैटरी। आपने इसमें 2 और मोर देन सेल कनेक्ट कर दिए, दैट इज बैटरी। अब आपका आता है ये ऐसे डायरेक्ट आपने खींच दिया, ये क्या है, कनेक्टिंग हुआ, ये आपका कनेक्टिंग हुआ। अब आता है आपका जॉइंट वायर, अगर आप इस तरह से कर देते हैं दैट इज जॉइंट वायर। एक आता है आपका क्रॉस वायर, आपको इस तरह से करना है, दैट इज क्रॉस वायर। ये आपका क्या होता है, क्रॉस वायर। और रेजिस्टेंस का आपने पढ़ाई है, ये आपका क्या होता है, रेजिस्टर, आर से डिनोट करते हैं। अगर इसी में ही आप इस तरीके से रेजिस्टेंस वाले सिंबल में
आप ऐसे कर देते हैं एक एरो मार्क को डाउन करके, ये बन जाता है आपका रियोस्टेट। ये रियोस्टेट का सिंबल है। रियोस्टेट के सिंबल को आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे एक एरो मार्क से ऐसे भी कट कर सकते हैं। एमीटर वोल्टमीटर, देखिए ये एमीटर का होता है, लुक हियर, एमीटर वोल्टमीटर, और इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर का होता है, उसमें कैपिटल जी लिखा जाता है, लेकिन उस पर पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये ओनली डिफ्लेक्शन करता है। जब इसमें से करंट पास होता है, इसकी जो नीडल होती है वो डिफ्लेक्शन करती है। आफ्टर दैट ये की होती है आपकी, अभी आपने स्टडी की, ये आपका ओपन की, और अगर आप इसको इस तरह से कर देते हैं, ये आपका क्लोज की, ये आपका हो जाता है क्लोज की को आप एक टाइप से और लगा सकते हैं। अगर आपका ओपन है इस टाइप से, ये भी आपकी ओपन की हो सकती है। क्लोज की में आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये क्लोज की हो सकती है, इस टाइप से भी आप बना सकते हैं। एक इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल रह जाता है। लुक हियर, इलेक्ट्रिक बल्ब को आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं, और इसको एक, ये भी आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, remember these symbols of electric and like the direction of flow, current flow, electrons, इन सिंबल्स को अच्छे से लर्न करिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक्स।